एवरीवन, इस वीडियो में हम आगे के 100 प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 और 2 में भी हमने 100 प्रश्न पढ़ा था जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में भी वही प्रश्न हैं जो रेलवे, एसएससी, पीएससी और बैंक जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए हमें इन प्रश्नों को कम से कम समय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर वीडियो में 100 प्रश्न रहेंगे जिसे आप 2 से 3 बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन स्रावित करती है। फिर दूसरा है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। फिर है, डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंट कप का संबंध है फुटबॉल से। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डुनान्ट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक है। फिर आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत की जो कोकिला है वो कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जो कि कौटिल्य भी जिनको कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल 8 सदस्य हैं जिनके नाम हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर आगे है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516। फिर है, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का जो थक्का है वो नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए और ई, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। फिर है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि N2O है इसका सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया का। फिर है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। फिर है, किस अधिवेशन में
कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रासबिहारी घोष। फिर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में वंदे मातरम को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर आगे है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? वो है अनुच्छेद 370 के तहत उनको विशेष दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। और फिर है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है होप मेन कप। फिर है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, जो कि असम में है। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था भारत का प्रथम आपातकाल की घोषणा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में। सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन।
विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। फिर है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। पृथ्वी से सूर्य पर ऊष्मा का संचरण। तो ये थे 100 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे के प्रश्न के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।